नमस्कार। अमृत प्रेरणा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। गत दिनों मेरे हाथ में एक रिपोर्ट लगी जिसमें लिखा गया था कि वर्ष 2025 में भारत से 3,500 से भी ज्यादा करोड़पति अर्थात अमीर लोग दूसरे देश को पलायन कर चुके हैं और ये लोग साथ में 26.2 करोड़ डॉलर की संपत्ति भी अपने साथ ले गए। भारत में सबसे चर्चित जो पलायन रहा वह रहा जम्मू कश्मीर के ब्राह्मणों का पलायन, और यह बहुत ही दुखद हुआ था। एक दुखद घटना भारत में हुई और इसका कारण था मुस्लिम आतंकवाद। लेकिन कारण कुछ भी हो, पलायन तो पलायन है। भारत में एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां के लोग वर्षों से दूसरे प्रदेशों में जाकर वहां बस रहे हैं या वहां स्थानांतरित होते रहे। और इसीलिए वहां की महिलाएं एक गीत गाती थी कि पनिया की जहाज से पलटनिया ले ले अइहा पिया, ले ले अइहा हो, हमको सेन्नूर बंगाल से ले ले अइहा हो। इसी तरह हर एक प्रांत से कुछ न कुछ वे मंगाती थी इस गीत के माध्यम से। हमारे दादाजी स्वतः सन 1944 या 45 के करीब मुंबई आए थे। तो यह पलायन आजादी के बाद या अभी नहीं शुरू हुआ, यह पलायन वर्षों से शुरू है, आजादी के पहले से शुरू है। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद कांग्रेस की सत्ता रही, उसके बाद वहां पर सपा की सत्ता रही, भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, बसपा की सत्ता रही, लेकिन यह पलायन वैसे का वैसे ही रहा। उत्तर प्रदेश की ट्रेनें हमेशा फुल रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले जो गत वर्षों से एक भारत में एक नई तरुणाई आई, एक नया विचार आया, तो ऐसा लगा कि हमें भी हमारी ट्रेनें खाली मिलेंगी, यह पलायन रुकेगा। लेकिन यह पलायन रुका नहीं, बढ़ा है। और इसको खोजने के लिए जब हमने प्रयास किया तो इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक कारण देखने को मिला। आज उत्तर प्रदेश में एक ऊर्जावान नेतृत्व और ऊर्जावान सरकार है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 30 लाख करोड़ के भी ऊपर जा रही है। फिर ये पलायन क्यों? हमारे समझ में नहीं आ रहा था। हर जगह उत्तर प्रदेश की जीडीपी का बोलबाला, उसके पोस्टर, उसके विज्ञापन देखने को मिले,
तभी हमारा ध्यान वहां की पर कैपिटा इनकम के ऊपर गया। अब वो पर कैपिटा इनकम क्या होती है ये समझना होगा। पर कैपिटा इनकम होती है कि एक व्यक्ति एक साल में कितना रुपया कमाता है, और उसका डेटा जब मैंने देखा तो 2001 और 2 के बीच उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पर कैपिटा इनकम 11,000 रुपए के बराबर था। 2010 और 11 में सुश्री मायावती जी की सरकार थी और पर कैपिटा इनकम 23 से 26,000 रुपए के बराबर था। 2015 और 16 में सपा की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। पर कैपिटा इनकम 54,000 रुपए के करीब था और 2025 में पर कैपिटा इनकम 1,20,000 के करीब है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम पर कैपिटा इनकम वाला जिला प्रतापगढ़ है और वहां का पर कैपिटा इनकम उस जिले का 44,000 रुपए के करीब है। यही असली खेल है। अब वो जिले में माननीय राजा भैया जी भी हैं, अनेक समृद्ध लोग हैं। अगर हम जोड़ लें तो 5-6 हजार लोगों की आयु अगर आय निकाल दी जाए तो उस जिले की जिसकी लोक संख्या 30 लाख के करीब है, पर कैपिटा इनकम 15-20 हजार रुपए भी नहीं होगा। और इस पर कैपिटा इनकम के सूचकांक में भारत के राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश 32वें नंबर पर है। और इस साल और पिछले साल नहीं, कई वर्षों से वो अपने 32वें क्रमांक पे स्थिर है और 33वां क्रमांक बिहार का है। और इसी कारण वहां पे कुछ लोग अमीर हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत तेज हो सकते हैं, लेकिन वो प्रदेश विकसित नहीं हो सकता। और इस गरीबी के कारण वहां के लोग दूसरे प्रदेशों में जाते कि जिस प्रदेश में जिस व्यक्ति को साल में 10,000 15,000 रुपए की इनकम हो रही है, अगर इलेक्शन के टाइम में उसे 10,000 कोई देगा तो उस घर का व्यक्ति, उस घर की महिलाएं क्यों नहीं किसी उसको वोट दे देंगी। और यह गरीबी ही उन्हें पलायन को मजबूर करती है। और कोई भी पार्टी इसके ऊपर ध्यान नहीं देती कि जिससे पर कैपिटा इनकम बढ़े और
उत्तर प्रदेश तो वास्तविक रूप में समृद्धशाली बने, क्योंकि ये लोग जब पलायन करते हैं तो यही लोग पार्टी का झंडा उठाने को मिलते हैं, और ये पार्टी उन्हें मतिभ्रमित करके, उन्हें भ्रमित करके, उन्हें सब्जबाग दिखाकर अपना कार्यकर्ता बनाती है, और हम लोग झंडा उठाते रहते हैं और अपना फोटो अपने प्रदेश में और घर वालों को बेचते रहते हैं। और यह प्रक्रिया आज से नहीं, आजादी के बाद से चल रही है। तो अगर उत्तर प्रदेश को वास्तविक रूप में उत्तम प्रदेश बनाना है तो पर कैपिटा इनकम को समझना होगा। और अगर यह एपिसोड आपको पसंद आएगा तो अगले एपिसोड में इसे और विस्तृत रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे और अपनी कमजोरियों का प्रयास करेंगे जानने का, जिसके कारण हम पीछे हैं और लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण।